नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। दिल्ली क्या चुनावी मोड में आ चुकी है? क्या दिल्ली में जल्दी ही विधानसभा का चुनाव होना है? वैसे शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव में नवंबर में होने की संभावना है। ऐसे में क्या दिल्ली का चुनाव भी नवंबर के महीने में ही हो सकता है? जहां कुछ इलेक्टोरल प्रोसेस में पेचीदगियां हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्टोरल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट है, जबकि दिल्ली का नहीं। ऐसे में क्या चुनाव की संभावना है? खैर, ये तय करना निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग चाहे तो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी करवा सकते, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं, जिसको देख करके लगता है कि दिल्ली अब चुनावी मोड में आ चुकी है। पहले आम आदमी पार्टी का निजाम बदला गया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। उसके बाद पूरी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लोगों के बीच में मौजूद हैं, तो कल अर्थात 30 सितंबर को आम आदमी पार्टी के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री दिल्ली के रोडों पर उतर करके दिल्ली के रोडों का जायजा ले रहे थे और उन दिल्ली के रोडों पर जो गड्ढे हुए उन गड्ढे को भरने का प्रयास कर रहे थे, ताकि आने वाले चुनाव में ये रोड के गड्ढे चुनावी मुद्दा ना बन जाए। और भी कई ऐसे डिसीजन हुए, चाहे वो श्रमिकों का न्यूनतम वेतन को बढ़ाना, महिला सम्मान निधि योजना को शुरू करने का प्रस्ताव, ये सभी ऐसी चीज़ें थी जो आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हथियार बनेंगे। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। रामायण के पात्रों को भी आम आदमी पार्टी अपने आप को कंपेयर कर रही है, और अरविंद केजरीवाल को राम तो मनीष सिसोदिया को लक्ष्मण बताया जा रहा है, तो अतिशी भरत की तरह खड़ा रहकर शासन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी ही प्रचारित कर रही है। इन सभी गतिविधियों से ऐसा लगता है कि दिल्ली में जल्द ही चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात की मांग भी की थी। उधर भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में विजय को लेकर के विजय प्लान बनाने में लगी हुई है। दिल्ली से दूर राजस्थान के रणथंभौर में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को कैसे जीते, इसको लेकर के रणनीतियां बना रही है। इस रणनीति में उसके सहयोगी, उसके मातृ सदन रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन चाहती है, और इसलिए पूरी तरह से सक्रिय होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा। भारतीय जनता पार्टी जो विजय प्लान रणथंभौर में बना रही है, उसको देखना होगा किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वयन कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां समस्या ये है कि उसके सामने कोई अरविंद केजरीवाल के सामने टिकने वाला कोई नेता नहीं। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को सामने रख कर के चुनाव लड़ा, लेकिन किरण बेदी भी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हुई, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुआ, लेकिन ऐसे आगे और कोई कमाल नहीं।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत चेहरे को सामने रख करके चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी तैयारियां कर रही है। यद्यपि वो दमदार चेहरा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। यद्यपि स्मृति ईरानी को भी दिल्ली में स्मृति ईरानी को उतार कर चुनाव लड़ने की बात भी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी इस पर सहमत नहीं। तो बांसुरी स्वराज जैसे तेज तरार बोलने वाले और स्पष्ट बोलने वाले नेताओं पर भी विचार किया जा रहा है। बांसुरी स्वराज के साथ जो नेगेटिविटी है वो ये है कि उनको राजनीति में अनुभव कम है, लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का दिल्ली विजय का प्लान आखिर क्या बनता है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से दिल्ली की सत्ता से दूर है। 1998 में शीला दीक्षित की पहली चुनावी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी दोबारा से चुनाव नहीं जीत पाई। 2003 में भी कांग्रेस के हाथों तो 2008 में भी कांग्रेस के हाथों चुनाव हारे। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 32 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन उस समय नई नवेली आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सहयोग करके सरकार बनाई और भाजपा फिर से सत्ता से दूर ही रही। लेकिन वो सरकार केवल 49 दिन की ही चली और उसके बाद जब 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के हाथों बुरी तरह से शिकस्त झेलना पड़ा और भाजपा 70 में से केवल मात्र 3 सीटें ही जीत पाई। आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीत गई। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा जहां अपने सीटों की संख्या में इजाफा किया, लेकिन वो राजनीतिक वर्चस्व लायक नहीं था। 8 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को हासिल किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि पिछले 5 चुनाव में पहले 3 चुनाव कांग्रेस के हाथ, फिर बाद में 2 चुनाव आम आदमी पार्टी से शिकस्त खाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली की सत्ता में 2025 के चुनाव में लौट पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।